एक्टिविटीज हम कराना चाहें तो इफ दे हैव मोर स्पेस, मतलब इफ इट्स आउटसाइड द क्लास देन दे एंजॉय, और अगर आप क्लास में ही उनको कुछ कराते हो तो 10 to 20% बच्चे होते हैं जो इंटरेस्ट कम लेते हैं। उनको मूविंग स्पेस ज्यादा चाहिए होती है, जिसमें कुछ हमको खिलाने के लिए उनको कुछ मिल जाए, दे वांट स्पेस। एंड सेकेंडली वही फर्स्ट जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ये कि माइंडफुलनेस में उनको हैंडल करना इट्स रियली डिफिकल्ट। These two challenges we face. ओके, हाँ जी, तो ठीक है, इस बारे में हम ध्यान रखेंगे कि आगे के आने वाले सेशंस में हम माइंडफुलनेस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। और क्योंकि पहले से भी चेंजेस आ चुके हैं पहले। आशीष को बुला लेना। हाँ जी, सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ, ऐसा है सर, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। आप म्यूट करके रखें बाकी मेंबर्स, लेकिन जिसे कहा जाए वो फिर बात करे, ठीक है। हाँ, इससे अब मैम ने, चोपड़ा मैम ने बड़ी अच्छे से क्लैरिटी से बात रखी कि दो चैलेंजेस ये फेस कर रही हैं स्कूल में, ऐसा हो रहा है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हनुमंत खटाना जी को, ये आया नगर स्कूल से हैं। अगर आप अपना नाम और स्कूल का नाम बताएं तो इससे और ज्यादा क्लैरिटी होगी, हम आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। तो हनुमंत जी, आप आमंत्रित हैं। मैम मैं अपना बता देती हूँ। हाँ जी, अच्छा मेरा हो गया आपका। हाँ जी, आपका। मैम आई वाज अबाउट टू टेल अबाउट माय स्कूल। अच्छा, तो आपके पास दोबारा आएंगे हम। अब हनुमंत खटाना जी से बात करना चाहेंगे, ठीक है। आपके पास दोबारा आएंगे। हाँ हाँ जी, हनुमंत जी नमस्कार। हनुमंत जी नमस्कार, एम आई ऑडिबल? हनुमंत जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नहीं, उन्हें कोई दिक्कत है। तो अब हम बात करना चाहते हैं तरन छाबड़ा मैम से। जब तक वो कोई दिक्कत हो गई होगी, वो बात नहीं कर पा रहे। तरन मैम, आप प्लीज बताएं, आप बताएं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप एग्जीक्यूशन में, हैप्पीनेस के एग्जीक्यूशन में। मैम और ज्यादा चैलेंजेस तो ये है कि टीचर यदि छुट्टी पर जाते हैं तो, एंड क्लासेस यदि शिफ्ट होती हैं, मेनली टीचर यदि सेम टीचर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कभी जैसे स्टाफ की कमी से कोई इलनेस की वजह से छुट्टी पे गया और उसकी जगह दूसरा टीचर आता है तो बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं कनेक्ट होने में। एंड ज्यादातर बच्चों को वही टीचर अच्छे लगते हैं जो मतलब आउटडोर गेम और वो सब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो कंपैरिजन करते हैं, वो मैम तो बाहर ले गई, आप भी लेके चलो। समटाइम टाइम की थोड़ी सी वो होती है, या फिर स्पेस की भी हो जाती है। किसी क्लास में कोई सेक्शन छोटा है, कोई सेक्शन बड़ा भी होता है। बस इतना ही है, बाकी चैलेंजेस तो नहीं है। कि थोड़ा सा यही है कि रूटीन में क्लास मिली रहे टीचर को तो बच्चे बहुत हैप्पी हैं। जैसे सक्सेसिवली बिफोर वेकेशन जो टीचर ले रहे थे, आफ्टर वेकेशन भी उन्होंने ली, और मतलब होल ईयर उनके पास रहा, तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप ये बताएंगे कि ये जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये कौन सी क्लास में आ रही हैं? 6th में, 7th में, 8th में, कहाँ आ रही हैं ज्यादा? 8th के बच्चे टीचर्स को जानते हैं तो नहीं आती प्रॉब्लम। छोटे बच्चों में, 6th के बच्चों में वो थोड़ा रैपो बनने में टाइम लगता है। और 6th का बच्चा वैसे भी थोड़ा देर से फेमिलियर होता है, थोड़ा एक उसको न्यू स्कूल होता है, तभी टीचर थोड़ा सा, क्योंकि पहले वो प्राइमरी से आता तो एक सिंगल टीचर क्लास की उसको हैबिट होती है। और हैप्पीनेस क्लास हम लोग वैसे हमारे स्कूल में क्लास टीचर को ही दिया है हैप्पीनेस का पीरियड। तो फर्क है, अभी कोई इंचार्ज है कोई किसी वजह से, तो वो टीचर को टाइम लगता है रेपो बनाने में। ओनली के बच्चों को ही मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी 7th वाले बच्चे अब
अब बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं स्टाफ्स, कन्वीनियंट भी फील करते हैं, उनको सारी चीजें पता है कि मंडे ये सिलेबस है, ट्यूसडे वेडनेसडे सिलेबस, दे नो द सिलेबस ना, तो वो वैसे ही थोड़ा अपने आप में ही इनिशिएटिव लेते हैं बच्चे कि आज मैम ने ये कराना है, आज वो कराना है, तो पहले रेडी होते हैं मॉर्निंग में कि टीचर आके हमें ये सब कराएगी। तो बस 6th में ही थोड़ा सा लगता है, बट वो भी धीरे धीरे मैम जब सबको कर रहे हैं, घर में बच्चा जब जाता है सिस्टर से बात करता है, तो मुझे लगता है तब धीरे धीरे ये भी कुछ ही दिनों में ये भी बिल्कुल फ्री हो जाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स 12-13 जुड़ चुके हैं, तो मैं अब बात करना चाहूंगी चेतना मैम से। चेतना जी नमस्कार। चेतना जी नमस्कार। हाँ जी, आप जरा। हाँ जी, नमस्कार। बोलो मैम, क्या बोल रहे हो? चेतना मैम, आप स्कूल बताए, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप स्कूल का कौन सा है, और मेरे ख्याल में आपका वसंत कुंज ही है। हेलो, आप अनम्यूट कीजिए। आरपीवीवी, हाँ आरपीवीवी है ना? आरपीवी वसंत कुंज। हाँ हाँ मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। आप अच्छा, बताएं हाँ अपने स्कूल में क्या क्या चैलेंजेस, क्योंकि मैं आपके स्कूल में भी सेशन ले चुकी हूँ, तब पता नहीं आप तब थे कि नहीं थे, लेकिन बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स थे उन दिनों, एग्जामिनेशन टाइम था, तो हाँ जी। हाँ, तो आप बताएं कि क्या चैलेंजेस हैं एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में जो मुझे लगता है, एक तो हमारा, आप स्कूल तो आ ही चुके हैं, तो आपने देखा है कि हमारा सेम बिल्डिंग में और 2 भी स्कूल चलते हैं। मुझे ये लगता है पर्सनली, मैंने ये फील किया कि बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में ना रखा जाए ड्यूरिंग हैप्पीनेस पीरियड, कभी कभी उनको ग्राउंड में भी लेकर जाया जाए। तो हमारे यहाँ पे पर्सनली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता। दूसरा, जो मैं आपसे पर्सनली मिली थी तब भी मैंने आपको बोला था, और अभी मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो माइंडफुलनेस की क्लासेस हैं, वो एक्चुअली एक प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों को ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को जो ट्रेनिंग मिली थी, जो आरपीवीवी की अलग ट्रेनिंग हुई थी, आरपीवीवी और एसओई की, उसी ट्रेनिंग्स में आरपीवीवी और एसओई की ट्रेनिंग हुई थी, उसी ट्रेनिंग्स में हमें माइंडफुलनेस 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर समझाया गया था या बताया गया था जिस प्रोसीजर से करवाना है। उसके बाद अब माइंडफुलनेस काफी डिटेल में हमारी नई जो बुक्स आई हैं उसमें बकायदा बताया गया है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स की रखवाइए जरूर, जिसमें माइंडफुलनेस हो, प्रॉपर बताया जाए, प्रॉपर समझाया जाए, ताकि बच्चों को और अच्छे से और डिटेल में और बढ़िया तरीके से हम लोग उन्हें समझा सके। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात है या एक्टिविटी की बात है, वो एज अ टीचर हम लोग अपने क्लासरूम में करवाते ही रहते हैं। माइंडफुलनेस की बात है, मुझे लगता है कि हैप्पीनेस में सबसे ज्यादा फोकस माइंडफुलनेस पे हो भी रहा है और होना ही चाहिए। ये एक इनोवेटिव चीज है, उसकी जितनी अच्छी, जितनी स्पष्ट ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाएगी, उतनी हम आगे दे पाएंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आप सुन रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में आपने अपनी बात रखी है, थैंक यू सो मच। क्योंकि इन मुद्दों पर मैं स्पेशलिस्ट को भी बुलाना चाहूंगी धीरे धीरे, जो आप बात कर रही हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मैक्सिमम अगर हम टीचर्स जुड़ते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि 72 स्कूल्स हैं, तो हाँ, तो इसलिए जो है फिर हम धीरे धीरे जो है उनको बुलाएंगे और धीरे धीरे आपकी चर्चा में और जो है आप अच्छे से बात रख पाएंगी और वो जवाब दे पाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे साथ डॉक्टर करमवीर सर भी जुड़ चुके हैं, हमारे ही साथी हैं वो, हैप्पीनेस कोर कमेटी मेंबर हैं डॉक्टर करमवीर। डॉक्टर करमवीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर करमवीर सर बात कर रहे हैं उन चैलेंजेस की जो टीचर्स को एग्जीक्यूशन के टाइम आती हैं। जी, तो हम क्योंकि फ्यूचर में वो सेशन ऑर्गेनाइज होंगे डिस्ट्रिक्ट जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर के साथ,
है ना, स्कूल कोऑर्डिनेटर्स के। हम उन मुद्दों को पहले एड्रेस करेंगे जो इनकी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आज की मीटिंग का एजेंडा यही है कि उन दिक्कतों से हम वाकिफ हो पाए। और अब मैं एक और जो है हमारे प्रिंसिपल सर, फतेहपुर बेरी के प्रिंसिपल सर डॉक्टर कुलदीप, ये हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सर नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार मैडम, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। मैं ये बताना चाहती हूँ सभी प्रतिभागियों को कि जो हमारे कुलदीप सर हैं, प्रिंसिपल हैं ये, और फतेहपुर बेरी बॉयज स्कूल में, ये बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं हैप्पीनेस में, कि हैप्पीनेस की जो गतिविधियां हैं, कहानियां हैं, वो अच्छे से क्लासरूम में ट्रांजैक्ट हों। तो जब मैं इनके स्कूल में गई तब इन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया। और इनके रूम में खास तौर पे मैं सबको बताना चाहती हूँ, इनके रूम में एंटर होते ही हैप्पी फीलिंग होती है, क्योंकि जो इन्होंने थैंक यू वेरी मच। इन्होंने जो स्माइलीज लगाए हुए हैं हर रजिस्टर पे, हर डोर पर, हर रजिस्टर के ऊपर जो एक स्माइली है, और सर के टेबल, पूरी अलमीराज, हर जगह जो एक एनवायरनमेंट दिखता है, उसमें सर का बहुत योगदान है। तो इनसे इनके टीचर्स जो हैं बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इसलिए मैंने आज सर को भी आमंत्रित किया। हाँ जी सर, आपका स्वागत है इस हैप्पीनेस मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच। हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है वो आए हुए हैं। तो हमारा एजेंडा चल रहा है यहाँ एग्जीक्यूशन में कहाँ दिक्कत है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुषमा जी को। प्लीज वो जरा बताएं कि उनके स्कूल में, वैसे तो वहां पर दूसरे स्टेट के मिनिस्टर और हायर अथॉरिटीज जा चुके हैं, वो जो है, तो इस मामले में उन्होंने जो है पैनल डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट लिया हुआ है, लेकिन फिर भी और टीचर से जब वो मुखातिब होती हैं तो उनकी दिक्कत जरूर सुनती होंगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सुषमा जी बताएं कि उन टीचर्स को क्या दिक्कत हो रही है। सुषमा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम हाँ मैम, वैसे तो हमारे स्कूल में सब वैसे तो काफी अच्छे चल रहा है, बट अभी जैसे तरन मैम ने शेयर किया था, तो अभी हमारे स्कूल में टीचर्स जैसे मैटरनिटी लीव पे चली गई थी, तो उनकी जगह जब दूसरी टीचर्स को अपॉइंट तो बोला गया कि ये वाला पीरियड ले लीजिए, तो तब थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। पर उनका फिर मैंने एक सेशन लिया था सबका कि आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ, उसके बाद ठीक हो गया था मैम। और कुछ ये होता है कि जैसे अगर टाइम टेबल थोड़ा फ्रीक्वेंटली, अगर जैसे कभी कोई दूसरा पीरियड आ गया कभी, और काफी सारी चीजें जुड़ती रहती है, तो टाइम टेबल जब फ्रीक्वेंटली चेंज होता है उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हमारे ठीक है। तो इन बातों पर हम देखेंगे कि किस तरह से टाइम टेबल सिर्फ फर्स्ट पीरियड का ना होके और बाकी जो है टाइम टेबल में किस तरह से अरेंजमेंट हो सकती हैं, ये बात हम हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे सुषमा जी। ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मीना जी से। मीना रावत मैम बैठी हैं, नजर आ रही हैं मुझे। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, मैं बीच में रोकना चाहूंगा मीना जी से, पहले एक सेकंड लेना चाहूंगा। हाँ जी कहिए सर, कहिए। कि जो अभी जो सुषमा जी ने एक इशू रखा है और आपने कहा कि आप हायर अथॉरिटीज के साथ इस इशू को टेकअप करेंगे, ये सभी की जानकारी के लिए है कि ये इशू ऑलरेडी टेकअप हो चुका है। इसका सर्कुलर अभी तक आ गया होता अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो। इसलिए सबसे गुजारिश ये है कि वो सभी पूरे स्कूल में एक ही पीरियड में हैप्पीनेस की क्लास अलोकेट न करें। अभी जो अपने घर पर बैठकर टाइम टेबल बना रहे हैं उन सबसे इस बात की गुजारिश है कि वो इस तरह से बनाएं जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के पीरियड स्कैटर्ड होते हैं, हैप्पीनेस भी ऐसे ही रहेगी। केवल इस बात का ध्यान रखें कि चौथे पीरियड में हैप्पीनेस की क्लास न लगाई जाए, क्योंकि वो मिड डे मील का पीरियड होता है। और कोशिश करें कि पहले पीरियड को भी अवॉइड करें, क्योंकि उसमें असेंबली लंबी खिंच जाती है। बाकी दूसरे, तीसरे, पांचवें पीरियड में हैप्पीनेस की क्लासेस लगाएं। पूरा फुल पीरियड 35-40 मिनट का हैप्पीनेस को मिले।
इसका सर्कुलर भी आएगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, तो विद इन अ वीक आई थिंक, क्योंकि उस पर मैं ही काम कर रहा हूँ सर्कुलर पर, तो विद इन अ वीक ये इशू हो जाएगा। तो तब तक आप लोग अपना जो टाइम टेबल बना रहे हैं वो बाद में चेंज ना करना पड़े, इसलिए आप अभी से हैप्पीनेस को स्कैटर्ड तरीके से डाल दें और अपने अपने HOS को इस बारे में बता दें। जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मीना जी से मुखातिब होते हैं। मीना जी बताएंगी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हाँ मैम, मुझे प्रॉब्लम आ रही है हमारे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में हमारे पास 2 टीचर्स शुरू से नहीं है इस सेशन से। एक टीचर हमारे पास आई भी थी क्लास 5 के लिए, शीतल, बट उनका फिर RPVV में ट्रांसफर हो गया, तो वहां पर क्लास कराने में प्रॉब्लम होती है, या वहां पर यदि हम TGTs को भेजते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो पाते छोटे बच्चों के साथ। क्लास 1 और क्लास 5 में प्रॉब्लम, तो कई बार क्लासेस मैंने भी ली, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी तरीके से जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए एक हैप्पीनेस का, वो फिर संतुष्टि नहीं हो पाती। वो मैंने HOS मैम को भी बताई थी, हमने आगे फॉरवर्ड भी किया कि हमें टीचर्स चाहिए। वहां पर थोड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे छोटे बच्चे हैं वो उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते। बाकी 6 to 8 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यदि टीचर मैटरनिटी लीव में भी चली गई हैं तो टाइम टेबल इस तरह से बना रखा है कि हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैंने अपना टाइम टेबल फर्स्ट पीरियड में ना रख के सेकंड में रखा हुआ है। तो जो टीचर उस दिन एब्सेंट है तो मैं भी ले लेती थी क्लास उसको, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आई होती। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। और आप कौन से स्कूल से हैं मैम? मीना जी? मैम मैं हूँ SKV खानपुर। SKV खानपुर, खानपुर मैम। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच मीना जी। अब हम जुड़ते हैं, अभी अभी सीमा मैम ने ज्वाइन किया है, मैं उनको देख पा रही हूँ। सीमा जी। हेलो मैम। हेलो मैम। स्कूल का नाम बताएं सीमा जी। 1 मिनट हम रुकते हैं। नंबर 2 मेहरौली। 1 मिनट आप रुके सीमा जी। डॉक्टर करमवीर सर ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी करमवीर सर, ओवर टू यू। हाँ जी, जो मैं मीना जी का जो क्वेश्चन था, हाँ जी, अगर मीना जी मेरी बात सुन पा रही हैं तो जो प्राइमरी में उनको प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, उसका बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन ये है जैसे पहली ये भाई पीछे से जो डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज आप अपना अपना माइक म्यूट कर दें। सभी पार्टिसिपेंट, सभी टीचर्स प्लीज म्यूट कर दें। ओनली अपना अपना माइक म्यूट कर दें। हाँ, थैंक यू। मीना जी मेरी बात सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, सुन रहे हैं। हाँ, जैसे आपका पहली क्लास का टीचर छुट्टी पर है या पहली क्लास का टीचर नहीं है स्कूल में, हाँ जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भी, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, एकेडमिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी सब्जेक्ट सभी टीचर्स बहुत आसानी से पढ़ा लेते हैं प्राइमरी के, लेकिन हैप्पीनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए आप अपने दूसरी या तीसरी क्लास के टीचर को ये कहें कि वो हैप्पीनेस की एक क्लास उस क्लास में ले। पहली क्लास या जिस भी क्लास का टीचर नहीं है वो वही टीचर ले जिसकी हैप्पीनेस की पकड़ है। ऐसे आप किसी को भी PGT को TGT को न भेजें जिसकी कोई हैप्पीनेस की ट्रेनिंग नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, इनसे पहले जो सपना, क्या नाम था उनका, सुमन जी या सपना मैडम जो बोल रही थी इनसे पहले, मीना मैम, उनका भी मीना जी से पहले सुषमा जी हाँ, सुषमा जी जब बोल रही थी हाँ। तो एक गुजारिश ये है, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं फतेहपुर बेरी वाले, और भी 1-2 होंगे, एक गुजारिश है कि अपने स्कूल के सभी प्राइमरी, सभी PGTs, सभी TGTs की हैप्पीनेस की ट्रेनिंग करा के रखें। केवल ये नहीं कि केवल उन्हीं टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं आप जो हैप्पीनेस की क्लासेस लेते हैं। जो CCL पर टीचर्स चले जाते हैं या कोई लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे टीचर को देना पड़ता है, तो यू शुड हैव मतलब यू शुड हैव अ गुड पूल जिसमें से आप टीचर को हैप्पीनेस की क्लास दे सकें।
और उसमें कोई इस पोजीशन में ना हो कि ये कहे कि ये मैंने तो ट्रेनिंग नहीं ले रखी, मैं कैसे करा सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि सभी टीचर्स की ट्रेनिंग करा ले। उसके लिए आशा जी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, सी इज कॉम्पिटेंट एनफ, कभी जरूरत होगी तो ये किसी और से भी बात कर लेंगी, और टीचर उसी को दे क्लास जिसको हैप्पीनेस की ट्रेनिंग दे रखी है। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे पास 8 मिनट और हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी सीमा मैम से, वो बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो। हाँ जी सीमा जी, ओवर टू यू। हाँ जी, हेलो आशा मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मैं SKU नंबर 2 महरौली से हूँ, और एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे स्कूल में पिछले लास्ट अभी सेशन 19-20 में शायद 11 टीचर्स के आसपास नए रिक्रूटमेंट हुए थे, जो अभी आए थे न्यू। उनमें से हैप्पीनेस की ट्रेनिंग नहीं हुई है। अच्छा, और उनको हम लोग हैप्पीनेस दे भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी उनको मैं कोई पीरियड देती हूँ, मैं अपने स्कूल की टाइम टेबल इंचार्ज हूँ, और जब भी मैं उनको कोई टाइम देती हूँ तो मुझे यही कहते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या पढ़ाना है, कैसे करवाना है हैप्पीनेस, क्या जाके करवाना है। ये मुझे सबसे ज्यादा फेसिंग है मेरे लिए, कि मतलब मेरे मोस्टली टीचर्स की हैप्पीनेस की ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रॉपर जो होनी चाहिए। हाँ जी, तो वो मेरी सबसे मतलब, वो आप देखिए मेरे क्या कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग हेल्प। हाँ जी सीमा जी, आपकी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास ही है। मैं ही आऊंगी आपके स्कूल में, जब भी फ्री हो आप मुझसे फोन पे बात कर ले, मैं आके ट्रेनिंग कर जाऊंगी आपके स्कूल, ठीक है? हाँ जी, तो अब आते हैं हम जो है, और हमारे साथ बहुत सारे 18 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। एक और मोहम्मद जी बैठे थे, मोहम्मद जी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रिंसिपल साहब को जरूर सुने मीटिंग खत्म होने से पहले। जरूर सुनेंगे प्रिंसिपल साहब अपनी बात जरूर जी। हाँ जी जरूर सुनेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मोहम्मद जी से। जी मोहम्मद जी सुन पा रहे हैं मुझे? मोहम्मद जी। जी मैडम। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आप सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ मैडम, मैं 1958 से कुछ बिहार सेक्टर 1 से बोल रहा हूँ मैडम, जान मोहम्मद। हाँ जी, जान मोहम्मद जी बोल रहे हैं। हाँ जी जी सर जी जी। अभी तक तो हमारे यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक चल रहा है मैडम। लेकिन अभी हमारे यहाँ भी आज 2-3 लोग आए नए जो कुछ चले गए हैं, उनको भी ट्रेनिंग करानी है हमें भी। अच्छा, तो मतलब जब ट्रेनिंग का शेड्यूल हो तो आप बता दें तो हम ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे उनको। हाँ, वो एक्चुअली सर फ्यूचर में जो प्लानिंग है वो तो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स जो हैं हर स्कूल से जो बनाए गए थे उन्हीं की ट्रेनिंग होगी। लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जब भी हमें कॉल करेंगे हम आएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? और 1-2 अगर हैं तो आपके आसपास 2 स्कूल 4 स्कूल इकट्ठे हैं तो उनके पार्टिसिपेंट्स जो भी नए आए हैं उनको इकट्ठा करके भी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इसके लिए जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप मुझसे फोन पर बात करते रहे, जब भी अवेलेबिलिटी होगी मैं जरूर पहुंचूंगी सर, ठीक है? ठीक है मैडम। हाँ, हमारे ही एक बाकी मैंने उनको मैंने दी थी क्लास, तो मैंने ट्रेनिंग दे दी थी। अच्छा, हल्की फुल्की, जैसे उनको बैठा के बता दिया था मैंने कि कैसे कराना है। पर ये है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो वो भी नहीं कह पाएंगे कि हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। हाँ जी ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। हम देते हैं तो हमारी कोई, हाँ हम देंगे ट्रेनिंग करते हैं, आप भी तो बता रहे हो, और आप प्रॉपर वे में होती है तो ट्रेनिंग की वो सही रहती है। ठीक है, तो ठीक है। हाँ ओके सर। अब आते हैं हम जबकि हाँ जी, अब हमारे साथ एक और जो है शिखा जी, वो जुड़ चुकी हैं। शिखा मैम, हेलो शिखा, कैसी हो? हेलो मैम। हाँ ठीक हूँ मैम। ठीक हो? तो शिखा आप बताएंगी कि आपके स्कूल में क्या चैलेंजेस हैं?
शिखा जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। आप, हाँ जी, आप जरा बताना चाहेंगी? लगता है कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। सुरेश जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी काफी देर से बैठे हैं। सुरेश जी, टाइम खत्म हो गया, आपकी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो फिर ये मीटिंग कल के लिए आशा मैम, ये मीटिंग इस जूम ऐप पे जो भी मीटिंग चलती है वो 40 मिनट्स के बाद अपने आप ही उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम आ जाती है। सेशन सिर्फ 40 मिनट्स होता है। हाँ, 40 मिनट्स का सेशन होता है। हाँ ठीक है, तो कल हम बात करेंगे, लेकिन एक बार कुलदीप सर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो एक बार कुछ बात रखें अपनी। कुलदीप सर। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। एक्चुअली क्या है कि जब भी आप हमारे स्कूल में आती हो तो हमेशा आपसे इंस्पिरेशन मिलती है और आप भी काफी प्रेस करके जाती हो, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टीचर्स मेरे यहाँ पिछले 2 साल से चले आ रहे हैं और गेस्ट टीचर्स का भी आना जाना लगा रहता है। जिनकी ट्रेनिंग हो जाती है वो चले जाते हैं और जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती वो क्लासेस लेते रहते हैं। आप अपना पर्सनल तौर पे कई बार उनको इंडिविजुअली 1 to 1 या ग्रुप में ट्रेनिंग भी दे चुकी हो, और अभी कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग शेड्यूल थी, आप जो है फिक्स करके गई थी मीटिंग, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन ये जो नहीं हो पाया। और पहले हमारे हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर वरुण खटाना, तो 2-3 महीने उन्होंने बहुत अच्छा जो है आपके टच में रहे, बहुत कुछ सीखा उन्होंने, लेकिन फिर वो हेडक्वार्टर चले गए। तो जहाँ हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर की हमको सबसे ज्यादा जरूरत थी और टीचर्स की भी शॉर्टेज थी, तो मिस्टर वरुण खटाना जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर थे वो हेडक्वार्टर चले गए। उसके बाद आप आई तो मिस्टर रवि दिक्कत होनी शुरू हो गई फोन पे। हाँ जी, हाँ जी कहिए। अब थोड़ी ठीक है सर, आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही कुलदीप सर। ठीक है, ऐसा है कि मीटिंग का टाइम अभी है, मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है, तो हम फिर कल का टाइम अगर आप रखना चाहें तो क्या रखना चाहेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ 20 जुड़ चुके हैं, 20 हैं, तो मैं अब चाहूंगी कि अगर आपकी तरफ से जो पार्टिसिपेंट से बात नहीं हो पाई उनसे हम कल फिर से बात करें, तो कौन से ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जिससे। हाँ जी कुलदीप सर। हाँ सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा। कोई तो नहीं सर, मैं बात कर रहा था कि हम जी, तो आपने जो भी हमें ट्रेंड किया है, टीचर्स को ट्रेंड किया है, उसके द्वारा हैप्पीनेस तो हमारी क्लास में अच्छा चलता है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन को लेके थोड़ा जो है मैं उसको एग्री नहीं करता कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे। और आपसे भी उस बारे में कई बार बातचीत हो चुकी कि वो हमें जो है वहाँ के टीजीटी को भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी में भी टीचर्स नहीं है। पिछले साल से 6 टीचर्स की पोस्ट है, तो उसमें से 1 या 2 रहते हैं। तो हम वहाँ से एक तो ऑलरेडी हमारे पास टीजीटी की शॉर्टेज है, जो ट्रेंड है वो आते जाते रहते हैं, और उन्हीं टीचर्स में से हम प्राइमरी सेक्शन को भेजते हैं। तो और वही जो है टीजीटी भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास पूरे, और प्राइमरी टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। और अब टीचर्स आ गए हैं तो उनकी अब ट्रेनिंग आप जैसे भी आपने शेड्यूल करी थी, अब जैसे भी स्कूल खुलते हैं फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। और मुझे भी आप जो है, जैसे आप कह रहे थे कि हैप्पीनेस हमारे स्कूल में बहुत अच्छा चलता है, स्माइलीज हैं, और अब टीटीसी हरविंदर कौर भी हैं, वो भी पर्सनल तौर से इंटरेस्ट ले रही हैं, तो आपको पता ही है सब कुछ। तो आशा है कि अब जैसे स्कूल खुलेगा तो हम चारों तरफ हैप्पीनेस ही फैलाएंगे और हैप्पीनेस कैरिकुलम चलेगा, और देशभक्ति का भी अब जो है शेड्यूल अब तैयार हो रहा है, उसको लेके भी हम काम करेंगे आपकी सहायता से। और हमारे डॉक्टर कर्मवीर साहब बैठे हैं, इनको भी मैं सुन रहा हूँ, और इनके भी काफी अच्छी बातें हैं, तो उनको भी हम अगले सेशन से शुरू करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। हाँ जी ठीक है। आप सभी
टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीटिंग ज्वाइन की। तो इस तरह से कनेक्टिविटी हम बनाए रखेंगे। आशा जी, एक सेकंड, सीमा जी का एक क्वेरी थी वो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। सीमा जी की क्वेरी ये थी कि नए टीचर्स आते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, और आपने हालांकि उसका सॉल्यूशन दे दिया है कि आप वहां टाइमली जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट सीमा जी से ये है कि जैसे ही उनके यहाँ 2, 4, 5 ऐसे टीचर आते हैं, वो तुरंत आपसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होने के नाते तुरंत संपर्क करें और फटाफट अपने स्कूल के सभी टीचर्स की ट्रेनिंग अरेंज कराएं। जी, ओके सर, ओके सर, हाँ जी, ओके, राइट, थैंक यू। ओके, सभी हाँ जी, एक्चुअली मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, तो अगर आप जो भी टाइम सजेस्ट करना चाहें हम मीटिंग रख सकते हैं। आप एक दिन के गैप के बाद रखना चाहें तो भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो आप प्लीज डिस्ट्रिक्ट ग्रुप पर जरूर ये मेंशन करें कि आप कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है मीटिंग के लिए। तो हम ऐसे में कुछ जो हैप्पीनेस की बुक से रिलेटेड है बातें वो भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर ग्रुप पर आप अपने जो भी आपके विचार हों वो साझा करें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।